हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं कॉमर्स पॉइंट और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एग्जम्प्टेड इनकम्स जो कि दी गई हैं इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन नंबर 10 के अंदर। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक ईमेल आईडी दी है, जल्दी से उस पर टेक्स्ट कीजिए एंड वी विल प्रोवाइड यू नोट्स। सबसे पहले तो हमने ये समझना है एग्जम्प्टेड इनकम्स क्या हैं। तो ये ऐसी इनकम्स होती हैं जिनके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं पे किया जाता, नो टैक्स। इसमें सबसे पहले तो सारी की सारी इनकम्स जो है ना वो सेक्शन 10 में दे रखी है। उसके बाद सब सेक्शन 1, 2, 3, 4 एंड बहुत सारे सेक्शन आते हैं। ठीक है, तो आप अगर यूजीसी एग्ज़ाम की प्रेपरेशन कर रहे हैं तो इसमें से इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पशंस को याद कीजिए क्योंकि इसके ऊपर आपको क्वेश्चन आ सकते हैं। और अगर आप नॉर्मल बीकॉम के स्टूडेंट्स हैं और आपको 10 नंबर का क्वेश्चन लिखना है तो इस प्रोविजंस में से अगर आप कोई 8 to 10 प्रोविजंस याद कर लेते हैं तो भी आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा बन जाएगा। चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। एग्रीकल्चर इनकम। एग्रीकल्चर इनकम के को जो भी आपने इनकम जनरेट की है एग्रीकल्चर लैंड से, और एग्रीकल्चर लैंड कहाँ पर है, इंडिया में है, तो उसके ऊपर आपको कोई भी टैक्स पे नहीं करना। एनी रेंट एनी रेवेन्यू डराइव फ्रॉम द लैंड विच इज़ सिचुएटेड इन इंडिया एंड विच इज़ यूज फॉर द एग्रीकल्चर पर्पस। ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो कि आपने याद रखने हैं। लैंड कहाँ होनी चाहिए, इंडिया में होनी चाहिए। कई बार क्वेश्चन में दिया गया रहता है कि नेपाल में है, पाकिस्तान में है लैंड, एग्रीकल्चर इनकम है, बच्चे एग्रीकल्चर इनकम देखकर एग्जम्प्ट कर देते हैं। नहीं, लैंड इंडिया में होनी चाहिए तभी वो एग्रीकल्चर इनकम है। और इसके अलावा हम चलते हैं अगले पॉइंट पर। तो अगला पॉइंट है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के मेंबर्स के लिए, क्योंकि HUF जो है वो सेपरेटली अपनी इनकम के ऊपर टैक्स पे करता है। इसलिए अगर को पार्टनर्स का मतलब है HUF के मेंबर्स, HUF के मेंबर्स को अगर कोई भी पेमेंट मिल रही है एज अ प्रॉफिट फ्रॉम द HUF तो वो एग्जम्प्ट होगी। लेकिन अगर HUF के मेंबर को क्या मिल रही है, सैलरी मिल रही है, तो उसकी वो सैलरी इंडिविजुअल इनकम में टैक्सेबल हो जाएगी। प्रॉफिट को हमने टैक्सेबल नहीं करना क्योंकि वो एक बार टैक्सेबल हो चुका है। सैलरी को इंडिविजुअल इनकम में टैक्सेबल करेंगे। अब इसी से जुड़ा हुआ यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया है आपको। HUF earned 5 lakh rupees during the previous year and paid tax on income। पे कर चुका है ना टैक्स, इसलिए जो को पार्टनर्स होंगे अगर उनको कोई भी अमाउंट मिलती है तो उसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। अब मिस्टर ए जो है उसने 1 लाख रुपए रिसीव किए। अब 1 लाख जो है रिसीव किए वो एज अ प्रॉफिट रिसीव किए हैं तो इसके ऊपर जो है कोई टैक्स नहीं लगेगा। बट 20,000 की जो अमाउंट उसने रिसीव की है वो एज अ सैलरी रिसीव की है, इसलिए सैलरी के ऊपर जो है उसको टैक्स पे करना पड़ेगा। Mr. A will pay tax on his individual income, but any sum of money received by him from his HUF is not chargeable to the tax in the hands of co-partners, whether the HUF has paid the tax or not on that income। तो चाहे आपने टैक्स पे किया है या नहीं, लेकिन HUF के जो मेंबर्स होंगे वो इंडिविजुअल इनकम पर तो पे करेंगे लेकिन प्रॉफिट्स पर टैक्स पे नहीं करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास शेयर ऑफ इनकम फ्रॉम द फर्म। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं पार्टनरशिप फर्म की। पार्टनरशिप फर्म के केस में भी जो पार्टनरशिप फर्म है उसने सेपरेटली टैक्स पे करना ही है, इसलिए अगर उसके
मेंबर्स को कुछ प्रॉफिट्स दिया जा रहा है तो उसके ऊपर टैक्स हम चार्ज नहीं करेंगे। नाउ इंटरेस्ट पेड टू द नॉन रेजिडेंट। सो इन केस ऑफ नॉन रेजिडेंट एनी इनकम बाय वे ऑफ इंटरेस्ट दे आर रिसीविंग, इनकम जो है अगर उनको किसी भी बॉन्ड किसी भी सिक्योरिटी से हो रही है तो वो इनकम एग्जम्प्ट हो जाएगी। लेकिन याद रखना यहाँ पर कंडीशन है कि वो क्या होना चाहिए, नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया। अब नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया क्या होता है, अरे आप प्लेलिस्ट देखिए, मैंने टैक्स की प्लेलिस्ट में इससे रिलेटेड वीडियोस ऑलरेडी अपलोड की हैं। नेक्स्ट है हमारे पास दैट इज द perquisite and the allowances paid by the government to the employees who are serving outside India। तो इंडिया में से गवर्नमेंट ने अपने कुछ एम्प्लॉय बाहर के देशों में भेजे हुए हैं जहां पर वो इंडिया के लिए ही काम कर रहे हैं। अगर बाहर उनको कोई भी पेमेंट मिल रही है एज अलाउंसेस एज अ परक्विजिट तो वो क्या हो जाएगा, एग्जम्प्ट हो जाएगा अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 7। बट यहाँ पर याद रखना इनकम शुड बी चार्जेबल अंडर टू द हेड ऑफ द सैलरी। पर्क्स एंड अलाउंसेस एग्जम्प्ट होंगे लेकिन जो सैलरी की अमाउंट है वो एग्जम्प्ट नहीं होगी। तो यहाँ पर मैंने एक रेड कलर में लाइन लिखी है, इसको ज़रूर याद करना। While salary of Indian citizen in the above cases shall be deemed to be arise in India, but all allowances or perquisite paid outside India by the government to the above Indian citizen for their rendering services outside India that will be exempt under section 10 subsection 7। तो जो भी आपको अलाउंसेस मिले हैं वो तो एग्जम्प्ट हो जाएंगे, बट आपको जो भी बेसिक सैलरी मिल रही है चाहे वो इंडिया के बाहर मिल रही है बट उसको हम मानेंगे डीम टू बी अराइज इन इंडिया, तो वो इंडियन इनकम हो जाएगी और वो इंडिया में उसके ऊपर टैक्स लगाया जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो जो है यूज़फुल लगेगी। अगर आपको इसके नोट्स चाहिए देन डू टेक्स्ट मी, और आपको अगर किसी भी टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चाहिए देन यू कैन टेक्स्ट मी। थैंक यू एवरीवन।